जात पात के फेर मही उर्जी रहई सब लोग, मानुषता को खात हई रैदास जात कर रोग। आजादी के बाद जब संविधान बना तब भी तो यही बात कही गई थी कि समाज में अब हर जाति, हर पंथ, हर मजहब का इंसान बराबर है। लेकिन उच्च कुलीन होने का बोध और पिछड़े होने का एहसास किसी नासूर की तरह अब भी समाज में मौजूद है। वक्त वक्त पर जिसका मवाद बाहर आ ही जाता है। ऐसा ही हुआ है उत्तराखंड के चमोली में, जहां एक पिछड़े की बीमारी अगड़ों की बेअदबी बन गई। पिछड़ी की अक्षमता ने जातीय सक्षमता को ऐसी चोट पहुंचाई कि जातीय ठेकेदारों की पंचायत ने पहले तो 5,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया। इससे भी मन नहीं भरा तो अब लगातार हुक्का पानी बंद कर देने की धमकी दी जा रही है। हल हकूक से निकाल दिए जाने का डर दिखाया जा रहा है। जोशीमठ के सुभाई चांचड़ी गांव में अगड़ी जाति और पिछड़ी जाति के बीच तनाव का माहौल है। तनाव इसलिए क्योंकि सवर्ण समुदाय ने एक अनुसूचित जाति के ढोल वादक पर 5,000 रुपए का जुर्माना ठोका है। इसके बाद लगातार जल स्रोतों से दूर रहने की धमकी दी जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि जल, जंगल और जमीन के हक से भी वंचित कर दिया जाएगा। ये आरोप लगा रहे हैं पिछड़ी जाति के लोग और बता रहे हैं कि लगातार स्वर्ण की तरफ से उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। अपराध सिर्फ इतना है कि पिछड़ी जाति के ढोल वादक पुष्कर लाल ने धार्मिक आयोजन पर ढोल बजाने से मना कर दिया। पुष्कर लाल ने ढोल नहीं बजाया तो स्वर्ण की उच्च कुल नीति में बेअदबी हो गई। अब सवर्ण इस बात से नाराज है, जबकि ढोल वादक पुष्कर लाल की तरफ से उसे रोज तबीयत खराब होने का हवाला दिया जा रहा है। पुष्कर लाल पर लगाए गए 5,000 रुपए के पंचायती जुर्माने के खिलाफ सुभाई चांचड़ी गांव में रहने वाले अनुसूचित जाति के लोगों ने जोशीमठ कोतवाली में तहरीर दी। आरोप लगाया कि सवर्ण समाज की तरफ से लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है, जबकि सवर्ण समुदाय का अपना पक्ष है जो जुर्माने की कार्रवाई को सही ठहरा रहा है। इसी को लेकर फसाद बढ़ता गया और मामला पुलिस तक पहुंच गया, जिसके बाद सवर्ण समाज के 28 लोगों पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये पूरा मामला बीते महीने मई का है। पुष्कर लाल को बैसाखी पर्व पर ढोल बजाना था। इसमें एक पुलिस को एक कंप्लेंट मिली थी 16 तारीख को, जिसमें ये कहा गया था कि जो सुभाई चाचड़ी गांव है जोशीमठ में, वहाँ की ग्राम सभा के कुछ लोगों के द्वारा वहाँ रह रहे अनुसूचित जाति के लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया गया है। उसके संदर्भ में जो कंप्लेंट हमें मिली है उसके आधार पर 28 लोगों के खिलाफ इसमें FIR पंजीकृत की गई है और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन इसकी अभी स्टार्ट है। एक तरफ पुलिस जांच करवा रही है तो उधर दूसरी तरफ अगड़ों की पंचायत में पिछड़े की इस कथित गुस्ताखी के खिलाफ सुनवाई किए गए फरमान को लेकर लगातार सफाई दी जा रही है। सवर्णों की तरफ से इसे सालों पुरानी परंपरा बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पंचायत में सालों से अनुशासनहीनता और नशेबाजी के खिलाफ फरमान जारी किए जाते हैं। हालांकि यहाँ सवाल ये भी बनता है कि क्या किसी धार्मिक आयोजन में किसी पिछड़े समाज का ढोल ना बजाना अगड़ों के संविधान में दंडनीय अपराध है? मामले को अनुसूचित जाति आयोग भी गंभीर बता रहा है और इसकी कड़ी निंदा कर रहा है। और जिस तरह से ये मामला आया है, बहुत ही निंदनीय मामला है, बहुत ही दुखदायी घटना है कि आज के इस युग में भी लोग इतनी संकीर्ण मानसिकता रखते हैं और जहाँ एक तरफ देश विश्व स्तर पर अपने नाम परचम लहरा रहा है, वहाँ आज हम लोग इस तरह की मानसिकता को लेकर चल रहे हैं कि जबरन किसी के इच्छा के विपरीत, किसी की इच्छा के विरुद्ध होकर के हमको काम करवाया जा रहा है। तो ये बहुत ही इसकी मैं घोर भर्त्सना करूँगी। और जिस तरह से मैंने देखा है कि वहाँ के सुबह के लोगों के लिए इस समय इतना बड़ा संकट हो गया है, आपदा का समय है, बारिश हो रही है और ऊपर से गांव वालों ने ही उनका रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था सब गांव से बाहर कर दिया है, सामाजिक बहिष्कार कर दिया। आरोप ये भी है कि ग्रामीणों ने फिर से पंचायत बुलाकर पिछड़ों के बहिष्कार की प्लानिंग कर ली है। जल के साथ साथ अब जंगल और जमीन से भी वंचित करने का फैसला किया जा रहा है। इसी से परेशान होकर पिछड़ों की भीड़ कोतवाली पहुंच रही है और अपने साथ न्याय किए जाने की गुहार लगा रही है। दोनों पक्षों की ओर से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि सच क्या है, इसका फैसला जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड।
श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।